हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप वाला। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। यह द्वारका दिल्ली में बनकर तैयार हो गया है, जिसके पहले फेज का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी अपने जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर 2023 को करने जा रहे हैं। यह 2 फेजों में बनकर तैयार किया जाना है। यह भारत मंडपम से भी बड़ा भव्य अलौकिक कन्वेंशन सेंटर है। ठीक है, तो यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो भी दिल्ली कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, बिहार कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, प्रेप वाला को, और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे और आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर के बारे में। दिल्ली के द्वारका में 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और एक्सपो सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का नाम यशोभूमि रखा गया है। आज यानी 17 सितंबर 2023 को पीएम मोदी द्वारा पहले पार्ट का इनॉग्रेशन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसे लगभग 5400 करोड़ रुपए में बनाया है। यह कन्वेंशन सेंटर 8.9 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला है। पूरी तरह से निर्माण के बाद यह कन्वेंशन सेंटर दुनिया के सबसे बड़े MICE स्थानों में से एक होगा। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों MICE का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। तो देख लेते हैं दोस्तों। M फॉर हो जाएगा मीटिंग, और I फॉर हो जाएगा इनिशिएटिव, और C फॉर हो जाएगा कॉन्फ्रेंसेस, और आपका ई फॉर हो जाएगा क्या, तो ई फॉर हो जाएगा एग्जीबिशन। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, MICE का मीटिंग्स, इनिशिएटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। यशोभूमि में एक शानदार कन्वेंशन सेंटर, कई प्रदर्शनी हॉल और अन्य सुविधाएं हैं। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर को बाहर से G20 थीम के डिजाइन पर किया गया है। ठीक है, G20 थीम की डिजाइन किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसके जो यहाँ बाहरी डिजाइन है यह G20 के थीम पर डिजाइन किया गया है। यहाँ पे खिलता हुआ कमल और G20 भी दिखाया गया है दोस्तों। ठीक है, यह जो आपका यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर है, यह बाहर से कुछ इस तरीके दिखाई देता है, तो याद रखिएगा, ऐसे देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर की जो सीलिंग है वह ब्लू कलर से डिजाइन किया गया है। देख लीजिए दोस्तों, यह ऊपर की जो छतें हैं यहाँ पे दोस्तों कैसे दिख रही हैं, तो ब्लू कलर से डिजाइन किया गया है। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर की जो ऊपर की सीलिंग है, यानी जो यह छत होती है दोस्तों, सीलिंग, वो यह ब्लू कलर से डिजाइन किया गया है। देखिए काफ़ी शानदार, काफ़ी जानदार लग रहा है दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि G20 के दौरान जो आपके G20 हुआ था दोस्तों, G20 अभी हाल ही में हुआ है, और उस समय भारत मंडपम की जो भव्यता था वह पूरी दुनिया ने देखा है। अब यही दोस्तों, अब दूसरी बार क्या होने जा रहा है, तो यशोभूमि की भव्यता भी पूरी दुनिया देखेगी। याद रखिएगा दोस्तों, हमारा भारत किसी उच्च देशों में से एक हो चुका है, याद रखिएगा। तो हमारा जो भारत है दोस्तों, तो हम सब भारतीय, तो हमें अपने भारत पे गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत एक उच्च लेवल पे बढ़ रहा है, याद रखिएगा। चलिए हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर के हॉल में एक साथ 11,000 से भी अधिक लोगों की बैठने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। याद रखिएगा, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में 11,000 प्रतिनिधियों की बैठने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे दोस्तों, अगर कोई भी देश का सबसे बड़ा यहाँ पे सबमिट होने वाला है, देश का सबसे बड़ा मीटिंग होने वाला है, तो उन सभी के लिए यह जो आपका यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, याद रखिएगा। इसलिए इसे पहले से तैयार किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, इसे लगभग 5400 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। यह भारत मंडपम से भी काफ़ी बड़ा और अलौकिक है। ठीक है, भारत मंडपम
के डिजाइन पे ही यह इसको डिजाइन किया जा रहा है, लेकिन यह भारत मंडपम से भी बड़ा और एक अलौकिक आपका क्या है, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर है। यह दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम अन्य महत्वपूर्ण बातें। अन्य महत्वपूर्ण बातें में यह है दोस्तों कि कन्वेंशन सेंटर में 11,000 से अधिक लोगों की बैठने की व्यवस्था है, क्षमता है, जिसमें 15 कन्वेंशन रूम, ग्रैंड बॉल रूम और 13 मीटिंग रूम शामिल हैं। कन्वेंशन सेंटर का प्लेनरी हॉल विजिटर को ग्लोबल लेवल एक्सपीरियंस प्रदान करेगा, याद रखिएगा। काफ़ी इसमें विशेषताएं दी गई हैं। यशोभूमि को दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन से जोड़ा जाएगा, ठीक है। और यह जो आपका यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर है दोस्तों, यह आपके IGI एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, उसको कवर कर लेते हैं, क्योंकि आया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका यह दोस्तों भारत मंडपम है और यह यशोभूमि जो आपका कन्वेंशन सेंटर है, G20 जो अभी हाल ही में हुआ है, यह सभी आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। क्योंकि यह अभी हाल ही में हुए हैं तो यह करेंट अफेयर से संबंधित है, तो यह आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों, इसलिए आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं इसको भी आप लोग कवर करिए, याद रखिए, ठीक है। तो चलिए समझते हैं हम यहाँ पे महत्वपूर्ण जो आपके संभावित प्रश्न है उसको कवर करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के पहले चरण का उद्घाटन किया है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर को कौन सा नाम दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नाम रखा गया है, याद रखिएगा। यह है आपका यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है, ठीक है। दिल्ली में कहाँ? तो दिल्ली में यह स्थित है, दिल्ली में यह स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? तो दिल्ली में यह द्वारका में स्थित है, याद रखिएगा, आपका यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, इसका निर्माण कितने रुपए लागत से हो रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5400 करोड़, यानी आपके 5400 करोड़ रुपए से लागत से आपका यह यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर तैयार किया जा रहा है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि को किस थीम से डिजाइन किया गया है? तो दोस्तों G20 अभी हाल ही में अपने देश में भारत ने G20 की जो है आयोजित किया है दोस्तों। आपका G20 आयोजन हुआ था, ठीक है। 18वें संस्करण का आयोजन हुआ था आपके भारत में, ठीक है। और उसी के थीम पर आपका क्या किया गया है? तो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर को डिजाइन किया गया है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इमेज में दिख भी रहा है आपके G20 और खिलता हुआ कमल दिख रहा है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में कहाँ पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है? तो आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की बात करें तो यह आपके वाराणसी में स्थित है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर। यह है दोस्तों, यहाँ पे भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर। यहाँ पे दोस्तों भारत मंडपम जो कन्वेंशन सेंटर है उसके बाहर पे देखिए, यहाँ पे बाहर में आपके नटराज की मूर्ति स्थापित की गई थी। और यहाँ पे अभी हाल ही में दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन की आयोजित किया गया था, याद रखिएगा कि कौन सा संस्करण था दोस्तों? यह 18वां संस्करण था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो विश्व बांग्ला जो कन्वेंशन सेंटर है यह आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत। अपना प्यारा भारत ने अध्यक्षता किया था दोस्तों G20, ठीक है। G20 की अध्यक्षता अपना प्यारा भारत किया था। यहाँ पे देख सकते हैं, यह है आपका भारत मंडपम। और यह भारत मंडपम कब तैयार किया गया था? तो G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए इसको तैयार किया गया था, जहाँ पे कई देशों ने भारत के इस भारत मंडपम की काफ़ी विशेषता
थी, इसकी विशेषताओं का चर्चा किया, याद रखिएगा इसकी काफ़ी चर्चा हुई। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो दोस्तों जो आपका 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता होने वाला है वह उसकी अध्यक्षता ब्राजील करेगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कब किया गया था। तो आपका राइट आंसर 26 जुलाई 2023 को भारत मंडपम का जो उद्घाटन था वह पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया था। तो यह आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी। तो आपको क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स, और वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दें जिससे कि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंचे और भी लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकें। दोस्तों तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स के बीच में। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।